अच्छा अश्विनी जी, वर्शिप एक्ट को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। अब आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि वर्शिप एक्ट है क्या। कुछ लोग इसका जबरदस्ती यूं ही विरोध कर दे रहे हैं, कुछ लोग इसका समर्थन कर दे रहे हैं। मैं चाहूंगी आप पहले समझा दें वर्शिप एक्ट क्या है, कब आया, कैसे काम करता है, इसके फायदे हैं सच में कि नुकसान है, और फिर इसको आधार बनाकर कैसे संभल को डिफेंड कर देते हैं या किसी और मस्जिद को डिफेंड कर दिया जाता है। बेसिकली वर्शिप एक्ट समझना देखिए चाहिए। नम्रता जी, जो कोई कानून बनता है ना, उस कानून के नाम में जो शब्द होता है वो उसके भले के लिए होता है। उदाहरण के लिए, किसी कानून में अगर महिला लिखा हुआ है यानी वो महिलाओं के भले के लिए है। किसी कानून में SC ST लिखा हुआ है तो वो दलितों के भले के लिए है। किसी कानून में OBC लिखा हुआ है वो पिछड़ों के भले के लिए है। किसी कानून में चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो बच्चों के भले के लिए, राइट। ठीक। इस कानून को बारीकी से समझिए। इस कानून का नाम है पूजा स्थल कानून। ये प्रार्थना स्थल कानून नहीं है, ये पूजा स्थल कानून है। अंग्रेजी में कहेंगे ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। तो पहली बात तो हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सभी बुद्धिजीवी इसको समझें कि कानून है क्या। ये नाम है इसका प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वर्शिप का मतलब होता है पूजा, वर्शिप का मतलब प्रार्थना नहीं होता। ठीक है। पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है, पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में अंतर होता है। हिंदू पूजा करते हैं और हिंदू का मंदिर पूजा स्थल कहलाता है। क्रिश्चियन और मुस्लिम्स प्रार्थना करते हैं और उनका जो उनका चर्च है या मस्जिद, उसको प्रार्थना स्थल कहते हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए। तो ये कानून किसी भी तरीके से मस्जिद या चर्च को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? ये मंदिर के लिए, प्रार्थना स्थल के लिए, पूजा स्थल के लिए। सॉरी, प्रार्थना नहीं, पूजा स्थल के लिए। पूजा और प्रार्थना में अंतर क्या होता है? पूजा वो होता है जो हिंदू करते हैं, एक मंदिर बनाते हैं, वहाँ भगवान को उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको स्थापित करते हैं। उसके बाद वहीं डेली पूजा करते हैं, वहीं उनको भोग लगाते हैं, वहीं उनको माला पहनाते हैं, वहीं ध्यान करते हैं। कुछ अपना दुख है तो वहीं कहते हैं, ठीक है। कोई मन्नत मांगना है तो भी वहीं मांगते हैं, वो कहीं और ध्यान नहीं करते। सब कुछ वहीं करते हैं, क्योंकि उनके हिंदुओं का मानना है कि अब भगवान यहाँ आ चुके हैं। मस्जिद और चर्च में ये काम नहीं होता। वहाँ कोई भगवान को बुला के वहाँ स्थापित नहीं किया जाता। वो सिंपल एक प्लेस है, असेंबली प्लेस है, इकट्ठा होने का स्थान है, जहाँ इकट्ठा होके ध्यान किया जाता है। तो जैसे पार्क में लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं, तो क्या पार्क मस्जिद हो गया? नहीं। आपके सड़क पे नमाज पढ़ी जाती थी, क्या सड़क मस्जिद हो गई? नहीं। इसका मतलब जहां नमाज हो जाए वो मस्जिद नहीं होता। पहली बात तो ये समझ लीजिए। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो जब तक विसर्जन नहीं होगा, वो उसका स्वरूप मंदिर का रहेगा। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। गांव में जहां गरीब रहते हैं वो मंदिर नहीं बनवा पाते, तो पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, नीम के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर देते हैं। वहीं जल चढ़ाते हैं, वहीं पूजा करते हैं, वहीं कीर्तन करते हैं, वहीं अगरबत्ती, सब कुछ वहीं करते हैं, वहीं मिठाई बांटते हैं, सब कुछ करते हैं। कई बार आंधी आती है तो वो पेड़ टूट जाता है, ठीक है, या उसकी डाल टूट जाती है, लेकिन वहां का धार्मिक चरित्र नहीं बदलता। वहां का शिवलिंग वैसे ही पवित्र रहता है, वो पेड़ रहे तो भी और पेड़ टूट जाए तो भी। ऐसे ही किसी मंदिर में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कोई आके उसका गुंबद बदल दे, गुंबद तोड़ दे, तो वहां की धार्मिक पवित्रता खत्म नहीं होती, वो धार्मिक पवित्रता बनी रहती है। समझ रही है? हिंदू लॉ के अनुसार वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि एक बार मंदिर बन गया, वहां भगवान को प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, अब वो जमीन भगवान की हो गई, अब वो हमेशा ही उनकी रहेगी, आप उसको बदल नहीं सकते। इस्लामिक लॉ के अनुसार भी वो स्थान जहां मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई अपवित्र है, वो पवित्र है। उसको मस्जिद जर्रार कहते हैं। शब्द जो यूज किया है मस्जिद जर्रार, उसको अरब में यूज करते हैं। अच्छा। मस्जिद जर्रार वो है जो दूसरों के ढांचों पे जबरदस्ती बना दी गई, तो नापाक है ना वो तो? नापाक है। इस्लामिक लॉ के अनुसार मस्जिद वहां बनती है जहां जमीन पूरी समतल हो, कोई विवाद न हो, जमीन या तो स्वेच्छा से दान की गई हो, या जमीन अपनी खुद की पुश्तैनी जमीन हो, या जमीन खरीदी गई हो। वो नापाक जमीन नहीं होनी चाहिए। जो शब्द यूज किया, वर्जिन होनी चाहिए, एकदम समतल होनी चाहिए, वहां कुछ भी नहीं होना चाहिए, वर्जिन होनी चाहिए। तो अगर आप इस्लामिक लॉ लगाइए तो भी काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला,
मस्जिद नहीं है बल्कि मस्जिद ज़रार है, और मस्जिद ज़रार में नमाज पढ़ना हराम है। अगर आप हिंदू ला लगाइए तो भी काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला वो मंदिर ही है, क्योंकि वहाँ एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी, वहाँ पूजा शुरू हो गया था, वहाँ वहशी दरिंदों ने उसका गुंबद तो तोड़ा लेकिन वहाँ पे विसर्जन नहीं हुआ, इसलिए मंदिर का मंदिर ही रहेगा। अब आती है इस कानून की बात, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है। ये जो कानून है ना, पूजा स्थल कानून, पहली बात इसमें नाम पूजा स्थल है तो ये तो पूजा स्थल के भले के लिए हो गया। दूसरा, इस कानून में आइडेंटिटी की बात नहीं है, कैरेक्टर की बात हुई है। एक होता है चरित्र, एक होता है पहचान। जैसे मैं अभी काले कोट में हूं तो मैं वकील दिख रहा हूं, मैं सफेद कोट पहन लूं तो डॉक्टर दिखूंगा, मैं खाकी पहन लूं तो पुलिस वाला दिखूंगा, मैं तिलक लगा लूं, भगवा गमछा डाल लूं तो हिंदू दिखूंगा, मैं गोली टोपी पहन लूं तो मैं मुस्लिम दिखूंगा, मैं यहाँ क्रॉस पहन लूं तो मैं ईसाई दिखूंगा, मैं अपना यहाँ भगवा वो यहाँ पे सिख वाली पगड़ी बांध लूं तो मैं सिख दिखूंगा। तो ये क्या हो गया, मेरा रूप, ये क्या है, मेरी पहचान, ये बाहर से दिखने वाली चीज है। लेकिन मैं अंदर से क्या हूं, इसको जानने के लिए हमसे चर्चा करनी पड़ेगी, हमारी थोड़ी खोजबीन करनी पड़ेगी। हमें पहचानना, हमें अंदर से बात करके समझना पड़ेगा मेरा अंदर, मेरा करैक्टर क्या है। ये कानून ये कहता है कि जो करैक्टर है ना वो बदला नहीं जाएगा। अच्छा। और करैक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरा रूप तो आपको दिख सकता है कि मैं डॉक्टर हूं कि वकील हूं कि मैं पुलिस वाला हूं, क्या हूं, रूप दिख सकता है, मेरा चरित्र आपको दिखेगा नहीं। चरित्र देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरी जांच करनी पड़ेगी, मेरी बात करनी पड़ेगी, सर्वे करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। हमने यही कहा है कि भैया ये कानून, पहली बात तो पूजा स्थल कानून है, तो पूजा स्थल के भले के लिए है, न कि प्रार्थना स्थल के भले के लिए है। हाँ। दूसरा, ये कानून कहता है चरित्र नहीं बदलेगा, हम भी यही कह रहे हैं चरित्र नहीं बदलना चाहिए। आप चरित्र को देख के तो बता नहीं सकते, चरित्र आप बिल्डिंग देख के नहीं बता सकते कि ये मंदिर है कि बिल्डिंग देख के केवल आप ये उसका बाहरी रूप बता सकते हो, अंदर से उसका चरित्र क्या है ये तो जांच करना पड़ेगा। और जांच करने के लिए आज की डेट बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, राडार टेक्नोलॉजी है, जीपीएस टेक्नोलॉजी है, आपकी कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी है, कि आप केवल बिना किसी खुदाई के केवल आप वहां लेजर बीम किरणें डाल के ये देख सकते हो कि इसकी फाउंडेशन कब बनी, इसकी दीवार कब बनी, इसकी गुंबद कब बनी। हमारा ये कहना है कि एक बार सर्वे कर लो, सर्वे में अगर ये सिद्ध हो जाए कि ये जो नींव थी ये जब बनी, ऊपर का गुंबद उससे 50 साल के बाद बना या 100 साल के बाद बना या 200 साल के बाद, तो सिद्ध हो गया कि तो मंदिर तोड़ के बनाया गया, गुंबद बदला गया। दूसरा, मान लीजिए कहीं मस्जिद में सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जामा मस्जिद में नमाज होती है फ्राइडे को, डेली होती है, मैं भी फ्राइडे को जाऊं, अपना रूप बदल लूं, टोपी लगा लूं, वो कर लूं, मुस्लिम दिखूं और जाके मैं नमाज पढ़ूं, नमाज के लिए जाऊं, लेकिन मैं वहां नमाज न पढ़ूं, मैं वहां पे दुर्गा सप्तशती ध्यान करूं, मैं वहां हनुमान चालीसा पढ़ूं। भाई मन में तो पढ़ना है, तो मन में हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, तो क्या वो जामा मस्जिद मंदिर हो जाएगा क्या? नहीं। तो मेरे हनुमान चालीसा पढ़ने से वो जामा मस्जिद मंदिर नहीं हो जाएगी, तो हमारे मंदिर में किसी के नमाज पढ़ने से हमारा मंदिर मस्जिद कैसे हो गया? मेरा मानना है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पूजा स्थल कानून पे बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं, इस विवाद के बारे में समझ ही नहीं रहे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे ग्रुप में डालिए, अपने फेसबुक पे डालिए, अपने ट्विटर पे डालिए, अपने इंस्टाग्राम पे डालिए,